इकाई 2 का सबसे पहला प्रश्न होता है कि बिलियन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि बिलियन है क्या। इसी नाम से यूनिट है और वही सबसे पहला प्रश्न है। तो बिलियन होता क्या है? टेक्निकल डेफिनेशन में दो बिंदु हैं, दो घटकों के समांगी मिश्रण लास्ट पॉइंट डेफिनेशन बिलियन कहते हैं। बिलियन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं सॉल्यूशन। और बिलियन होता क्या है? बिलियन में 3 पॉइंट है डेफिनेशन। दो घटकों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अर्थात दो घटक जब मिलते हैं तब बिलियन बन जाता है। मिलके वो कैसे अवस्था में आते हैं? तो वो आते हैं समांगी। अगला प्रश्न बनता है कि समांगी मिश्रण होता क्या है। समांगी ऐसा मिश्रण जिसमें दो घटक मिलने के बाद दोनों घटक एक रूपता धारण कर लेते हैं, अर्थात देखने की दृष्टि से और रासायनिक गुणधर्मों की दृष्टि से वो एक हो जाते हैं। वो कहलाता है समांगी। ये दो भागों में बांट के कहते हैं सम अंगी। मतलब ऐसा मिश्रण जिसके घटक देखने से एक समान प्रतीत होते हैं, उनमें अलग अलग होने का भाव खत्म हो जाता है, वो कहलाते हैं समांगी। तो क्लियर। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि बिलियन किसे कहते हैं। बिलियन दो घटकों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। समांगी मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों घटक मिलकर एक घटक का निर्माण करें, मतलब एक ही दिखाए। जैसे पानी में नमक घोलें, घुलने के बाद नमक दिखाई नहीं देता, केवल पानी दिखाई देता, तो एक ही अणु है, वो समांगी है। पानी में यदि हम रेत का मिश्रण बनाते तो रेत अलग दिखाई देती है, पानी अलग दिखाई देता है, मतलब है वो विषमांगी। इसके साथ एक शब्द और चलता है, वो है विषमांगी। तो घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, गुणधर्मों की दृष्टि से अलग होते हैं, तब वो विषमांगी हैं। जब एक हो जाते हैं तब वो समांगी मिश्रण कहलाता है। विलयन दो घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी यह होता है जब मिलने के बाद गुणधर्म की दृष्टिकोण से देखने से एक प्रतीत होते हैं, वो समांगी है। अब अगला टॉपिक इसी से आता है, घटक दो कौन कौन से होते हैं। तो विलयन के दो घटक होते हैं। एक होता है विलेय, विलयन के दो घटक होते हैं। एक होता है विलेय और दूसरा घटक होता है विलाय। विलयन को अंग्रेजी भाषा में सॉल्यूशन कहा जाता है, विलेय को सॉल्यूट कहा जाता है और विलाय को सॉल्वेंट कहा जाता है। तो विलेय और विलाय की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है और अब 12वीं के स्तर पे भी पढ़ेंगे। विलेय विलयन का वह घटक होता है जो कम मात्रा में, और विलाय विलयन का वह घटक होता है जो अधिक मात्रा में होता है। पहले की परिभाषा इस तरीके से कि विलेय वह घटक है जो विलायक में घुल जाए और विलायक वह घटक होता है जो विलेय को घोल, अर्थात घुलने और घोलने के आधार पर डेफिनेशन। लेकिन उसके बाद आगे की परिभाषाएं जो अपन पढ़ते हैं वो ये है कि विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय कहलाता है, और विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक कहलाता है। उदाहरण से समझिए, यदि अपन एक बीकर में या एक गिलास में 500 ml पानी लें, पानी मतलब H2O, जल, जल की मात्रा
और इसमें यदि अपन 20 ग्राम नमक का विलेन बना तो पानी की मात्रा 500 ml है, मतलब पानी ज़्यादा है इसलिए ये विलायक हो जाएगा। नमक की मात्रा कम है, 20 ग्राम में ये विलेन हो जाएगा। यदि इसी को अपन विपरीत कर दें, पूरा 500 ग्राम नमक कर दें और 20 ml जल कर दें तो नमक की मात्रा अधिक हो जाएगी और जल की मात्रा कम हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। नमक ज़्यादा हो जाने से विलायक की भूमिका में आ जाएगा और जल कम हो जाने से विलेय की भूमिका। क्लियर। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि विलयन किसे कहते हैं। विलयन दो घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जैसे जल व नमक का मिश्रण या जल व एल्कोहल का मिश्रण। समांगी क्या होता है? ऐसे मिश्रण या ऐसा मिश्रण जिसमें दो घटकों में एक रूपता आ जाती है मिलने के बाद, वो समांगी कहलाता है। एक रूपता नहीं होती वो विषमांगी कहलाता है। अब दो घटक कौन कौन से विलयन के होते हैं? तो एक घटक होता है विलेय और एक घटक होता है विलायक। विलेय विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलायक विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि विलयन के प्रकार। विलयन, विलेय, विलायक। अब अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड जो आता है वो विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। आधार है भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के तीन प्रकार। जिस तरीके से पदार्थ की अवस्थाएं तीन होती हैं उसी के अनुसार पदार्थ के जो ठोस, द्रव, गैस है विलयन की तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ठोस, फिर अगला विलयन द्रव, लास्ट विलयन गैस। विलयन के प्रकार। प्रकार का आधार क्या है? भौतिक अवस्था। विलयन कितने प्रकार के? विलयन होते हैं तीन प्रकार। ठोस या ठोसीय विलयन, द्रव या द्रवीय विलयन और गैस या गैसीय विलयन। अब इनको कैसे अपन पढ़ते हैं या समझते हैं? ऐसे विलयन जो हमें ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं वो ठोस विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो द्रव अवस्था में प्राप्त होते हैं वो द्रव्य विलयन कहलाते हैं और जो गैस अवस्था में प्राप्त होते हैं हमें वो गैस विलयन। अब क्यों ऐसे प्राप्त होते हैं? तो उसके पीछे की वजह होती है उनकी भौतिक अवस्था की मात्रा। यदि ठोस पदार्थ की भौतिक अवस्था ज़्यादा है तो हमें वो उसी अवस्था में मिलेगा तो वो ठोसीय विलयन हो जाएगा। द्रव अवस्था ज़्यादा होगी मतलब विलायक जिस अवस्था में होगा उस अवस्था में विलयन प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब एक अवस्था में क्रमशः दोनों अवस्थाएं मिलन, एक बार ठोस प्लस द्रव, फिर एक बार ठोस, फिर एक बार द्रव, गैस, और फिर एक बार ठोस और एक बार ठोस। मतलब एक अवस्था एक जैसी है। ठोस में तीनों अवस्थाएं द्रव, गैस और ठोस या ठोस, द्रव और गैस में लाई गई। तो अब एक अवस्था स्थिर है और बाकी तीन बदल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये तीन विलयन, तीन इसके प्रकार, तीन इसके और तीन इसके, टोटल 9 प्रकार के हो जाते हैं। टोटल विलयन के प्रकार फिर 9 हो जाते हैं भौतिक अवस्था के। ठोस विलयन इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसका जो लास्ट फॉर्म या जो अवस्था है वो हमको ठोस ही अवस्था में ही प्राप्त होगी, मतलब ये ज़्यादा मात्रा में होगा। विलायक की जो अवस्था होगी वो ठोस होगी और उसमें अल्प मात्रा में एक बार द्रव मिलाया जाएगा, एक बार गैस मिलाई जाएगी और एक बार ठोस मिलाया। जैसे ठोस में ठोस का मिश्रण होती है मिश्र धातु जो बनाई जाती है, सोने में तांबा मिला।
ठोस में गैस मिलाई जाती है तो ठोस ज़्यादा होती है, गैस कम होती है, धूल होती है, अन्य गैसें। ठोस ज़्यादा होता है, द्रव मिलाया जाता है तो सॉल्ट वगैरह बन जाता है। इसी प्रकार से इसमें अपन द्रव में भी एक अवस्था क्लियर स्थिर रहेगी, एक बार द्रव मिला दिया जाएगा, एक बार गैस मिला दी जाएगी और एक बार ठोस मिला दिया जाएगा। तीन प्रकार ये हो जाएंगे, तीन प्रकार ये हो जाएंगे और ऐसे ही इसमें गैस स्थिर रहेगी तीनों में, विलायक गैस में होगी अवस्था, और एक बार द्रव, एक बार गैस और एक बार ठोस में, तो तीन ही हो जाएंगे। पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर तीन 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 करके कुल 9 प्रकार के विलयन आज के लेक्चर में अपन ने अब समझा। सबसे पहले विलयन किसे कहते हैं? दो घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक कौन कौन से होते हैं? विलेय और एक विलायक। विलेय क्या होता है? जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक मिलने के बाद एक रूपता प्राप्त कर ले, समांगी नहीं करते वो समांगी होता है। अब विलयन के प्रकार होते हैं। विलयन के प्रकार का आधार क्या होता है? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के, ठोस विलयन, द्रवीय विलयन और गैस विलयन। ठोस विलयन, द्रव और गैस की तीनों अवस्थाएं एक अवस्था के साथ मिलती हैं तो कुल विलयन 9 प्रकार के। ठीक, अब अगला टॉपिक आता है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, जो अगले टॉपिक में आज के लिए